हूँ। आज का विषय डे टू डे लाइफ से है, हर दिन प्रतिदिन मैं कहूंगा उससे जुड़ा हुआ है हम लोग के लाइफ से। वह है हीलिंग, चंगाई। कहीं ना कहीं सबों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चंगाई का मतलब सिर्फ शारीरिक चंगाई से नहीं है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, हर एक प्रकार की समस्या है, या मैं कहूँ छुटकारा। आज का विषय यह है कि अगर फिजिकली मैं बात करूं चंगाई के शब्द को लेकर के, तो मैं ऐसा इस एंगल से रखना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को, कि चंगाई को लेकर हम सभी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, और फिर भी चंगाई को लेकर कई बार ऐसा लगता है कि हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, हम चंगे नहीं हो पा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और प्रार्थना करवा भी रहे हैं बहुत से प्रभु के दासों के द्वारा, फिर भी हम कई बार चंगे नहीं होते। तो चंगाई क्या है हमारे आपके लिए, उसका क्या महत्व है, और दूसरा कि इसके बीच में बाधाएं क्या क्या है, हीलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है हम लोग के लाइफ में जो हीलिंग नहीं मिलती। तो आज का विषय यही है कि हीलिंग पे हमारा अधिकार क्या है, किस सीमा तक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं मिलती हीलिंग, क्या क्या बाधाएं हैं, यदि उन बाधाओं को, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जिनको यदि हम दूर कर दें तो परमेश्वर की सामर्थ्य को और आशीष को हम देख सकते हैं अपने जीवन में चंगाइयों के रूप में। आज का विषय है ये। तो उसमें पहले तो हम लोग देखेंगे कि हीलिंग क्यों हम सबों के लिए एक गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से, जिस पर 100% हमारा और आपका अधिकार है, वो हमारा राइट है, हक है वो हीलिंग। ठीक उस तरह से जैसे आपके माता पिता ने किसी सामान के लिए, जैसे मैं अगर कहूँ कि एक पेन लाना है, उसके लिए पापा ने मम्मी ने पेमेंट कर दिया हॉस्पिटल किसी दुकान में, तो उस पेन पे किस हद तक हमारा आपका अधिकार है, आप समझ सकते हैं। इस सीमा तक कि वो तो मेरा है, आपको लगेगा कि वो तो हमारा है, क्योंकि उसके लिए कीमत दी जा चुकी है। ठीक इसी प्रकार से हीलिंग का जो वैल्यू है हमारे आपके जीवन, जो महत्व है, वो इस रूप में है कि वो हमारा है, उसका हमारे ऊपर हक, हमारा हक है उसके ऊपर। उसके लिए कुछ रेफरेंसेस को मैं चाहूंगा आप लोग नोट भी करते जाए। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन पढ़ने में कोई सहायता करेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। ये एक हालेलुया। रेफरेंस हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने का सारी मनुष्य जाति के लिए सिर्फ स्पिरिचुअल कारण नहीं था, दोनों कारण था, स्पिरिचुअल चंगाई भी, डेथ टू लाइफ, एंड फिजिकल भी एज वेल, ठीक उतना ही सांसारिक भी था। उसने हमारे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, और दूसरा उसने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। तो क्योंकि प्रभु यीशु अब कोड़े नहीं खाने जा रहा है, पहले ही खा चुका है, इसका मतलब हमारी आपकी हीलिंग पहले से स्टोर हो चुकी है, यानी प्रॉब्लम विड्रॉल में हो रही है, तो हम उसको ले नहीं पा रहे। ये पहला रेफरेंस था। दूसरा रेफरेंस मत्ती की पुस्तक 8वां अध्याय 17 वचन। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। यहाँ बहुत मार्केबल एक शब्द है, ताकि जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हो जाए। बड़ा अच्छा लिखा है, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो जाए, और वो पूरा हो चुका। हालेलुया। तो हालेलुया। क्या क्या पूरा हो जाए? उसने आप ही हमारी सारी दुर्बलताओं को, यानी हर एक प्रकार की दुर्बलता और सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, और ये वाली भविष्यवाणी पूरी होनी थी जो पूरी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने का हम लोगों के छुटकारे के लिए एक वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड सोजो, एसओजेडो।
उसका अर्थ होता है जो प्रभु यीशु हमारे आपके लिए, मनुष्य जाति के लिए जो छुटकारा वर्ड इस्तेमाल हुआ, सोजो वर्ड हुआ, उसका अर्थ है आत्मिक भी और शारीरिक भी। न केवल आत्मिक बल्कि शारीरिक भी। यहाँ देखते हैं उसने आप हमारी सारी दुर्बलताओं को और सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। तो आज नहीं, बड़ा अच्छा लिखा है कि ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो, और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो इसका मतलब हमारी और आपकी सारी दुर्बलताएं और सारे रोगों को प्रभु यीशु अपने ऊपर ले लिया है। तो इसका मतलब उसके बदले हीलिंग हमारी है। हमारी दुर्बलताओं को उसने ले लिया और परमेश्वर की चंगाई हमारे लिए आ गई। इसका मतलब हीलिंग पे, चंगाई पे हमारा और आपका अधिकार है। तीसरा वचन यशायाह 53:4 और 5, यशायाह 53वां अध्याय का 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़ा साफ हालेलुया। लिखा है, इसलिए ये घटना घटने वाली थी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। और आज वो कोड़े खाने जा नहीं रहा है, वो कोड़े खा चुका है। यानी हमारी आपके लिए चंगाई ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है, उसपे हमारा आपका अधिकार है, उसके लिए कीमत दी जा चुकी है। हालेलुया। एक और हालेलुया। वचन, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम अपने हालेलुया। नहीं हो, अपने नहीं हो, दाम दे के मोल लिए होगे। प्रेज द दाम लॉर्ड। में प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को हमारे आपके लिए दे दिया, मारा गया, गाड़ा गया और मौत पे उसने विजय पाई। और लिखा तुम अपने हो नहीं, तो हम और आप फ्री की प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें कोई डिजीज और सिकनेस आके बिल्डिंग बनाने लगे। बड़ा साफ लिखा है तुम अपने हो ही नहीं, क्योंकि दाम दे के मोल लिए होगे। इतने ढेर सारे रेफरेंसेस थे जो ये साबित करते हैं कि हीलिंग से हमारा आपका क्या रिश्ता है। हीलिंग के ऊपर हमारा और आपका प्रिय पूरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि इसको दाम दे के मोल लिया गया हमारे। तो अब नेक्स्ट विषय है, फिर प्रॉब्लम क्या है। प्रियो, यदि प्रॉब्लम को नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। एक बहुत बड़ा विषय है यहाँ पर कि इतने ढेर सारे रेफरेंसेस में परमेश्वर का वचन जो झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर का वचन जो जीवित है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी बातें कभी टल नहीं सकती है कि हीलिंग पे हमारा आपका अधिकार है। फिर भी हीलिंग में प्रॉब्लम क्यों है, इसका मतलब इसका पता लगाना जरूरी है। अगर ये पता चल जाए कि किन किन वजहों से हीलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसका समाधान निकाल लिया जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो अब हम लोग उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, चंद प्रॉब्लम्स को जिसकी वजह से जो कि हमारे आपकी हीलिंग में बाधा हो। पहला, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ने में मदद कीजिएगा। ये पहली प्रॉब्लम है हीलिंग के विषय में, सारे मनुष्य जातियों के लिए पहली समस्या। इफिसियों भैया। हाँ, 2 अध्याय 1 और 2। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। बस यहाँ शैतान के लिए लिखा है आज्ञा न मानने वालों में आज भी कार्य करता है। तो इसका मतलब अनाज्ञाकारिता पहली सबसे बड़ी बेसिक समस्या है हीलिंग को लेकर। क्योंकि यदि
हमारे जीवन में शैतान को हम काम करने दे रहे हैं, तो शैतान क्या काम करेगा? उसका काम बड़ा स्पष्ट है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं कर, बल्कि चोरी करने, हत्या करने, घात करने के लिए है। उसका एक ही काम है, घात करना, नाश करना, डिस्ट्रक्शन करना। तो क्या लिखा है? आज्ञा नहीं मानने वालों में, कल नहीं लिखा है, आज भी वो काम करता है। फिर से पढ़ दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा परमेश्वर बोल रहा है। हमको, आपको, हम और आप किसी भी प्रकार से विचारों में बहकाए ना जाए, इसको याद रखिएगा। बाइबल ऐसा बता रही है, यदि आज्ञा नहीं मानेंगे परमेश्वर की, शैतान कार्य करेगा। याद रखिए, धोखा मत खाइएगा। अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं और उसके बावजूद सोचते हैं धरती का बड़ा से बड़ा प्रीचर, या किसी भी प्रकार के सामूहिक रीति से, या किसी भी प्रकार से हम हीलिंग पा सकते हैं, नहीं, बाइबल में लिखा है वो कार्य करेगा। अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो शैतान आज भी हमारे आपके जीवन में, शरीरों में काम करेगा। फिर से प्लीज पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा, बाइबल है, परमेश्वर का वचन लिखा है ऐसा। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। Praise हाँ the हाँ Lord. हाँ, प्रियो याद रखिएगा, पहली समस्या है। अगर हम आप सोचते हैं कि इस समस्या को रहने देंगे अपने जीवन में, और उसके बाद प्रेयर, प्रार्थना, सब कुछ, प्रियो याद रखिएगा, हीलिंग यदि परमेश्वर से चाहिए तो परमेश्वर की बात को समझना होगा, मानना होगा। Praise the Lord. आज्ञा ना मानने वालों में वो आज भी कार्य करता है, और वो कोई अच्छा कार्य तो करेगा नहीं उसका कार्य लिखा हुआ, वो क्या कार्य करेगा? नाश करेगा, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, हर एक प्रकार से डिस्ट्रक्शन ही उसका काम है। और परमेश्वर का काम क्रिएशन है। तो आज्ञा ना मानने वालों में शैतान आज भी कार्य करता है। याद रखिएगा, हमारी और आपकी चंगाई के बीच में जो पहला सबसे बुनियादी विषय है, जो समस्या है, आज्ञा का नहीं माना जाना। इसलिए अगर इस समस्या का समाधान कर दिया जाए, याद रखिए, तो निश्चय एक बहुत बड़ी बाधा हट जाएगी, और तब परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में हम लोग देखेंगे। Praise the दूसरी Lord. समस्या एक और देखेंगे हम लोग, नहीं, इसी समस्या को लेकर थोड़ा सा और एक एक्सप्लेनेशन को मैं चाहूंगा पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 16 वचन। क्यों आज्ञा नहीं मानने से क्यों ये स्थिति बनी रहती है? प्रार्थना का असर क्यों हम लोग को लगता है प्रभाव होना चाहिए, नहीं होता है? रोमी 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे हाँ पाप के जिसका अंत मृत्यु है, हाँ जी, चाहे बस। आज्ञा मानने के जिसका अंत निकला है। हालेलुया। हम जिसकी हालेलुया। बात मानेंगे हम उसी के गुलाम हैं। और आज्ञा नहीं मानने वालों में, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने वालों में शैतान कार्य करता। और इस वचन के अनुसार अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हैं तो हम गुलाम किसके हुए? शैतान के। शैतान के। हम उसके दास हैं लिखा। तो हम अपने स्वामी को प्रार्थना में डांट के भगा कैसे सकते हैं? सोच के देखिए ना, हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 30 वचन पढ़ दीजिए। मत्ती 12:30। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में, लिखा है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। हाँ बस, अब यहाँ लिखा है बड़ा साफ, अभी आपने सुना वचन में, कि आज्ञा नहीं मानने वालों में कौन काम करता है? शैतान काम करता है। और शैतान। दूसरा हमने देखा कि जिसकी आज्ञा मानते हैं हम उसके दास हैं। तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो जो मेरे साथ नहीं मेरे विरोध में है, तो हम किसकी आज्ञा मान रहे हैं? शैतान की। तो हम जिसकी आज्ञा मानते हैं हम उसके दास हो गए, लिखा। तो एक बात बताइए, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो मत्ती 12:30 के अनुसार हम उसके विरोधी की आज्ञा मान रहे हैं। और उसकी विरोधी की आज्ञा मानने का मतलब, अभी जो जिस वचन को हमने पढ़ा उसके अनुसार हम उसके दास हैं, रोमियो की पत्री के अनुसार। तो कैसे हम, आप सोच के देखिए कि जब उसका फल आने लगता है, जिसकी आज्ञा मानते हैं शैतान की, और जब डिस्ट्रक्शन का, तबाही का फल आने लगता है हमारे आपके जीवन में, विनाश होना शुरू होता है, और तब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ही को वचन बताना शुरू कर देते हैं, तूने ये कहा, तूने ये कहा, तूने ये कहा, और प्रभु यीशु के नाम से शैतान को डांट के भगाते हैं।
लेकिन वो नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? कोई दास अपने स्वामी को कैसे भगा सकता है? फिर सोचिए ना, मत्ती 12:30 में लिखा, जो मेरे साथ नहीं मेरे विरोध में। और उससे पहले आपने देखा कि हम जिसकी आज्ञा को मानते हैं हम उसके गुलाम हैं, और आज्ञा नहीं मानने वाले में शैतान काम कर रहा है। तो जब शैतान काम कर रहा है और उसका प्रतिफल जब आने लगता है, जो डिजास्टर है, तबाही है, परेशानी है, विनाश है, और वैसी स्थिति में हम शैतान को परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना के माध्यम से, कई ढेर सारे प्रभु के दासों की प्रार्थना के माध्यम से भगाना चाहते हैं। क्यों भागेगा? है ना? सोचिए ना प्रियो, हम तो उसके दास है, लिखा, हम जिसकी आज्ञा मानते हैं उसके गुलाम हैं, गुलाम। तो हम अपने स्वामी को कैसे डांट के भगा सकते हैं? नहीं भगा सकते हैं। ये दूसरी, पहली सबसे बड़ी समस्या है कि हम जिसकी आज्ञा मानते हैं वो हमारे अंदर काम करेगा, यानी शैतान, और हम परमेश्वर के साथ नहीं है, तब उसके विरोध में हैं, और विरोध में होने का मतलब हम उसके गुलाम, हम उसको नहीं भगा सकते। एक बहुत मेजर इशू है प्रियो, अनाज्ञाकारिता। नेक्स्ट, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन, दूसरी समस्या। याकूब 4:7। हाँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ ये नहीं लिखा है कि शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा। सिर्फ सामना करने से क्यों भागेगा? हम उसी के गुलाम हैं, और उसका सामना करने से क्यों भाग जाएगा? वो तो हमारा स्वामी है, फिर मालिक है वो, हम उसके गुलाम है, वो क्यों भागेगा हमारा सामना करने से? हाँ, लेकिन इसका जो पहला लाइन है, अगर ऐसा होगा तब वो भागेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो बड़ा अच्छा भी आपने वचन पढ़ा, सुना, कि हम जिसकी आज्ञा मानने के लिए सौंप देते हैं हम उसके दास। यदि हम जीवित परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब हम परमेश्वर के दास हैं। और तब यदि शैतान का सामना करते हैं तब भागेगा। बहुत सीधा और सरल उपाय लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के, तो जैसे अधीन हो गए, हमारा स्वामी बदल गया, है ना? और जब स्वामी बदल गया तो दूसरा जो है सामने, वो हमारा विरोधी है। और तब रिजल्ट बड़ा अच्छा लिखा है, उसका सामना करो, वो भाग जाएगा। लड़ने नहीं लिखा है। शैतान से प्रियो हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है, उसको प्रभु यीशु क्रूस पे हरा चुका है। वो हमें और आपको वचन के अनुसार जय के उत्सव में लिए फिरता है, उसको जय को मनाना है सर। और रिजल्ट इज वेरी फिक्स्ड। तो क्या करना है? स्वामी को चेंज कर देना है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। तो जैसे हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, हम उसकी आज्ञा मानने के लिए एक्चुअली अधीन होते हैं। प्रार्थना में ये बोल देना कि परमेश्वर हम अपने आप को सौंप देते हैं, ये साबित बिल्कुल नहीं करता है कि हम परमेश्वर के अधीन हैं। अधीनता का पता सिर्फ एक ही बात से चलता है, हम जिसकी आज्ञा मानते हैं हम उसके अधीन हैं। इस देश में हम सिर्फ बोले कि किस देश के अधीन कहाँ की सीमा है, कैसे पता चलेगा? जिस सीमा तक, जमीन की जिस सीमा तक लोग भारत के कानून को मानते हैं वो भारत के अधीन है। बहुत सीधा सरल बात। और जिस सीमा के बाद दूसरे देश की बात मानी जाती है, दूसरे देश का कानून का पालन होता है, वो भारत का नहीं है। इससे बोलने से नहीं होगा प्रियो। यदि हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, ये तो तब साबित होगा जब हम उसकी आज्ञा मानने लगेंगे। और जब आज्ञा मानने के द्वारा हम ये साबित कर देंगे कि हम परमेश्वर के अधीन हैं, और तब जब हमको अधिकार मिल, जैसे हम साबित कर देते हैं आज्ञा मानने के द्वारा, साबित करने का मतलब हम इस पक्ष में हो जाते हैं, इस पार्टी में हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के अधीन की दशा में आ जाते हैं, तब निश्चय जैसे ही हम रेजिस्ट करते हैं, इंग्लिश में लिखा जस्ट रेजिस्ट द डेविल, फाइट के नहीं, बस खड़े हो जाओ, और रिजल्ट इतना फैंटास्टिक पहले ही से लिखा हुआ है और वो भाग जाएगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर एक बात को समझना है, युद्ध कहाँ पर है प्रियो? हमारा और आपका युद्ध शैतान से नहीं है, अपने यहाँ से है। हाँ, युद्ध हमको आपको अपने आप से करना है कि हम परमेश्वर के अधीन चलना है या शैतान के अधीन चलना है। हम इसकी बात माने। अब देखिए, संघर्ष तो यहाँ चल रहा है ना प्रियो, शैतान से कहाँ युद्ध है? हम यहाँ पे हार रहे हैं, हम शैतान की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने का मतलब शैतान का मानना है। मत्ती 12:30 के अनुसार जो मेरे साथ में मेरे विरोध में, हम ऑटोमेटिकली किसकी बात मानने के लिए अपने आप को सौंप दिए? शैतान की।
तो जिसकी मानने के लिए सौंप दिए उसके हम गुलाम हैं। तो प्रियो, संघर्ष कहाँ पे हो रहा है? आज्ञा पालन में संघर्ष हो रहा है, शैतान से कोई संघर्ष नहीं हो रहा प्रियो। जैसे ही हम इस संघर्ष को, जो व्यक्तिगत है, पर्सनल है, हम जीत लेते हैं अपने संघर्ष को, मैं फिर से बोलूंगा, शैतान से नहीं संघर्ष हो रहा है, हमको और आपको फ्री विल मिला है, और हम आत्मिक युद्ध, जो आत्मिक मतलब निर्णय का युद्ध, जीत लेते हैं कि नहीं अब तो हम परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे। और जैसे ही चलने लगते हैं तो बड़ा अच्छा लिखा, जस्ट रेजिस्ट द डेविल, शैतान के लिए सिर्फ खड़ा होना है, एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, भाग जाएगा। Praise the Lord. तो प्रियो, चंगाई को लेके दूसरा जो मेजर इश्यू है, उस समर्पण है, आत्मसमर्पण है। पहला है अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस, हम ओबीडियंस में नहीं रहते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, असमर्पण, हम समर्पण नहीं करते हैं अपने आप। तो जिसके लिए समर्पण है, हम उसके गुलाम हैं। तो प्रियो, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। हम लोग बहुत बार गाना गाते हैं, नहीं उसको सामना करने से नहीं भागेगा, हम तो उसके गुलाम है, तो क्यों भागेगा? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा ही हम साबित कर पाएंगे कि उसके अधीनता में। और तब शैतान का सिर्फ सामना करो तो लिखा है भाग जाएगा। और जो कुछ वचन में लिखा है लूका 21:33 के अनुसार, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। जो उसका एक भी वर्ड टल नहीं सकता है। हीलिंग की दूसरी समस्या हमारे आपके लाइफ में हर एक मनुष्य के जीवन में बनी रहती है कि बड़े से बड़े प्रीचर, बड़े से बड़े चर्च, बहुत बड़ी बड़ी संगतियों में प्रार्थना कराते हैं, फिर भी हीलिंग नहीं मिलती है। उसमें कुछ कारण ये दो मेन है। पहला अनाज्ञाकारिता, दूसरा असमर्पण, हम समर्पण नहीं करते हैं। तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10वां वचन, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और भी पढ़ना भैया। हाँ, ये तुम्हारा ये मलयुद्ध, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बस, थैंक यू। एक बात प्रिय जरूर सोचिएगा, यहाँ पर बड़ा सोचने का विषय है, चंगाई को लेके, शैतान से जीतने को लेके हथियार का क्या जरूरत है? आत्मिक हथियारों की आगे हथियार 14 वचन से आगे तक पढ़ लीजिएगा आप लोग, सारे हथियार पर पहले भी चर्चा करते हैं। क्यों जरूरत थी इसकी? सिर्फ प्रार्थना करते शैतान भाग जाता है ना। बड़ा हम लोग वचन में कई बार मिस कॉट करते हैं, युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, परमेश्वर खड़ा रहेगा, 20 खड़े होकर देखते रहो। प्रियो, पुराने जमाने की बात है, ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसको प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया, कंडेम नहीं किया, उसको पूरा कर दिया। अब 20 स्टिल का बात नहीं है, अब है कि गेट अप, खड़े हो जाओ। अब इसको ठीक से समझिएगा, गलत वर्ष को गलत तरीके से अगर हम सीख रहे हैं, हम अपने आप के लिए खतरा है प्रिय, दूसरों के लिए भी। इस वचन को सही अर्थ से समझिएगा कि खड़े हो जाओ, युद्ध तुम्हारा ही नहीं मेरा। नहीं, ये नहीं है, अब तो लिखा तुम खड़े हो जाओ, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, हील द सिक, रेज द डेड। शैतान का सामना हो तो उसको भगाओ। कहां खड़े हो जाओ? कहां परमेश्वर सामना कर रहा है? प्रियो, हमको और आपको खड़े होने के लिए बोला गया। हमारे आपके लिए कोई स्वरदूत नहीं आने वाला है प्रियो। तो एक बात ठीक से समझिएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और दूसरों की भी खत्म होती रहेगी, हम चूंकि नहीं सिखा पाते हैं। प्रियो, हीलिंग के लिए याद रखिएगा, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम लोग हथियार को समझते ही नहीं है। इस बात को, हम शैतान का सामना कर रहे हैं बिना आत्मिक हथियारों के, क्या रिजल्ट होगा? प्रियो, युद्ध के मैदान में अगर हम और आप सिर्फ नोट्स लेके हमारे देश की सेना चले जाए, सिर्फ नोट्स लेके, इस इतने प्रकार के राइफल होती है, इतने प्रकार का गोली होता है, नोट्स ये, उससे कैसे युद्ध लड़ेंगे? सिर्फ एजुकेशन से, नॉलेज से काम नहीं चलेगा प्रियो। और एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं फिर से दावा कर रहा हूं, याद रखिएगा, ये बैटल रियल है। लिखा साफ कि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इसलिए सारे आत्मिक हथियारों को बांधने के लिए कहा गया है। तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर जो कह रहा है वो सही है, या मुझे जैसे पास्टर लोग जो कहते हैं वो सही है? कि पास्टरों के पीछे पूरी जिंदगी हम आप भीड़ लगे रहें, पूरी जिंदगी प्रार्थना कराते रहें और एक भी हथियार नहीं बांधेंगे, अपने आप का समर्पण नहीं करेंगे, आज्ञाकारिता में नहीं आएंगे और हम हीन हो जाएंगे?
प्रियो जिंदगी खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा, धरती पर एक भी व्यक्ति परमेश्वर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। धरती का एक भी चर्च परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। Praise the Lord. इसको मैं Hallelujah. फिर से रिपीट करूंगा, प्रियो किसी भी चर्च को, किसी भी पास्टर को जीवित परमेश्वर से रिप्लेस मत होने दीजिएगा अपनी जिंदगी। Praise the Lord. आपकी Hallelujah. जिंदगी में जो इसका महत्व है, इसको मुझ जैसे पास्टरों से मत चेंज कर लीजिएगा, किसी चर्च से मत बदल दीजिए। यहाँ जो कुछ लिखा है उसके बाद चर्च है, उसके बाद प्रभु के दास है जिनका काम परमेश्वर के वचन को सिखाना है, तो सीखिए, कोई गलती नहीं। तो याद रखिएगा, इसके विरुद्ध जाकर अगर सोच रहे हैं तो हमने किसी और को ईश्वर का स्थान दे दिया। यहाँ Praise साफ the Lord. लिखा है, हथियारों को तुम बांध लो, हर एक विश्वासियों के लिए लिखा है प्रियो। तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर झूठ बोल रहा है? परमेश्वर का वचन में गलत लिखा है? हथियार की कोई जरूरत नहीं है, हम उससे प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कराते रहेंगे, हो जाएगा। प्रियो, बिना हथियार बांधे क्योंकि हम आप प्रार्थना करते हैं, बिना हथियार के हम युद्ध के मैदान में, ये तीसरी सबसे बड़ी समस्या जहां हम आप हारते हैं। बड़ा साफ लिखा है, हमारा आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं है, ये आत्मिक सेनाओं से है। इसके लिए सारे हथियार बांध लो, और सारे हथियार की लिस्ट प्लीज पढ़ लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं अपने घरों में इस लिस्ट को लिख के रखिए, आत्मिक हथियारों। ये तीन सबसे बड़ी समस्या यदि हमारे आपके जीवन में है, और इसके बावजूद हम सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से, किसी पास्टर के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, चर्च के माध्यम से कुछ हो जाएगा, तो प्रियो हम जीवित परमेश्वर के बदले, परमेश्वर के जीवित वचन के बदले किसी और ईश्वर की तलाश में लगे हुए हैं। फिर से रिपीट करूंगा प्रियो, हमको और आपको यदि आज्ञा नहीं मानना है, अनाज्ञाकारिता में रहना है। हमको और आपको यदि परमेश्वर को अपने आप को समर्पण नहीं करना है, और उसकी सारे आज्ञाओं को नहीं मानना है, सारे हथियारों को नहीं मानना जो वचन में सिखाया है, और उसके बावजूद भी हम किसी पास्टर से उम्मीद कर रहे हैं, किसी पास्टर को तलाश रहे हैं, किसी चर्च को तलाश रहे हैं, या चंगाई के और साधन को तलाश रहे हैं प्रार्थनाओं के माध्यम से, तो प्रियो परमेश्वर के जीवित वचन और जीवित परमेश्वर के अलावा किसी और परमेश्वर की तलाश में है। प्रियो, अगर परमेश्वर के इस वचन में लिखी हुई बातों के अलावा अगर कुछ और तलाश रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। याद रखिए, परमेश्वर का वचन जीवित है, उसमें से एक भी डॉट फेल नहीं होने वाला है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये कोई संभाविता का विषय नहीं कि प्रभु क्रूस में चढ़ा था इसलिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रियो, सच में क्रूस में चढ़ा था, चढ़ चुका है, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना चुका है, इसमें सभी के लिए 100% कीमत दी जा चुकी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कंफ्यूजन कभी भी है हमारे आपके जीवन में, किसी भी प्रकार का फेल्यूर है धरती पे किसी मनुष्य का, तो प्रियो हम और आप जिम्मेदार है, ना तो हमारा जीवित परमेश्वर और ना उसके वचन से कभी कोई कमी नहीं हो सकती है, सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए प्रियो, मैं कुछ पॉइंट्स में से सिर्फ 3 पॉइंट्स को लेकर आज रखा हूं, जो कि मेरे लिए भी रिविजन का विषय है। याद रखिएगा, पहली बात, हम अनाज्ञाकारिता की स्थिति में होते हैं। शैतान हमारे आपके जीवन में कार्य तब तक करता रहेगा जब तक हम आज्ञा नहीं मानेंगे। परमेश्वर करता रहेगा। वो क्या काम करेगा? वही काम करेगा जो उसका काम है, चोरी करना, हत्या करना, घात करना, वही काम करेगा वो। दूसरा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, लिखा है। हम परमेश्वर के अधीन होंगे, प्रार्थना में नहीं। फिर से मैं बोलूंगा, चर्च में, मीटिंग में, सेमिनार्स में, उपवास और प्रार्थना के समय समर्पण करना प्रियो बहुत आसान होता है बोलना। समर्पण हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ये बैटल ग्राउंड में पता चलता है प्रियो। इसलिए उसको हमको आपको अपने जीवन के व्यवहारिक जिंदगी में पहले साबित करना होगा कि हम समर्पण में हैं भी कि नहीं। अब प्रियो, यदि हम आप समर्पण की दशा में हैं, आज्ञाकारी की दशा में हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। उसने कोड़े खाए थे कि हम आप चंगे हो जाए तो हो गए, चंगे कोड़े वो आज नहीं खाने जा रहा। हमारी सारी दुर्बलताओं को और रोगों को परमेश्वर ने, अपने प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए उसने कहा है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह परमेश्वर का मंदिर है? बड़ा साफ लिखा है। और यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। लेकिन प्रियो, यदि हम आप खुद ही अनाज्ञाकारिता के द्वारा शैतान को काम करने दे रहे हैं, तो परमेश्वर क्यों नाश करेगा शैतान? इसलिए प्रियो, मैं फिर से आज रिवीजन करना चाहूंगा 3 विषय में। यदि हमारे आपके जीवन में, या हम आप जिन मसीहों को जानते हैं,
जरूर इस बात को सिखाएं, उनको बताएं कि क्या क्या कारण है आज हम लोग को परेशान होना पड़ता है, हमको चंगाई नहीं मिलती है। उसका ये 3 मुख्य कारण है। यदि इन तीनों को हटा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं समस्या का समाधान हो गया। आज्ञा का अनाज्ञाकारिता से आज्ञाकारिता में आना है। हम जो समर्पण नहीं कर पा रहे, अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करना है। लेकिन समर्पण बोलने से होगा नहीं, समर्पण का पता तब चलेगा जब हम डिसीजंस अपने लाइफ के परमेश्वर के तय वचन के अनुसार लेना शुरू करेंगे। और तब जब हम शैतान को सिर्फ सामना करेंगे, लेकिन हथियारों के साथ। फिर से याद रखिएगा, कोई भी सामना बिना हथियार के वचन से नहीं। मैं फिर रिपीट करूंगा, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कैसे? बिना हथियारों के? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सारे हथियार बांध लो और तब शैतान का सामना करो। तो कोई भी हथियार को यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो भाग जाएगा फिर। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से 14 वचन और उसके आगे तक सारे हथियारों का लिस्ट आज आप लोग अपने अपने घरों में जरूर बना लीजिए। मैं इस तरह से कहूंगा, ये होमवर्क है और सारे रेफरेंसेस को नोट कर लीजिए। मैं फिर से कहूंगा, जीवन में चंगाई हर एक प्रकार की, उस पर हमारा और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जो कि उसकी कीमत प्रभु यीशु ने क्रूस पे दे दी है, और वो भी मौत पे विजय पाने के द्वारा। आज वो हमारे आपके साथ, उसका एक भी वर्ड फेल नहीं होता प्रियो। इसलिए प्रियो, मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, चंगाई पे हमारा आपका इसलिए अधिकार है क्योंकि प्रभु यीशु ने उसकी कीमत दी है। लेकिन उस चंगाई को लेने के लिए जो समस्या है, वो 3-4 समस्या है। प्रियो, उसको दूर कीजिए और निश्चय जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देंगे, फिर से मैं रिपीट करूंगा, जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देंगे, उसके आज्ञा पालन और हथियारों को बांध लेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, हथियार मिसिंग है। आप पता कर लीजिए, कहीं भी हथियार पे चर्चा भी नहीं होती है। आज हीलिंग पे कहीं पे भी बात होती है, आप कोशिश करके देखिए, पता कीजिए। मैं आपको नम्र निवेदन करता हूँ, आप पता कीजिए हीलिंग के विषय में हथियार मिसिंग है हमारे आपके लाइफ। हीलिंग का मतलब सिर्फ प्रार्थना से है, हीलिंग का मतलब सिर्फ वचन से, तो उसी वचन की तो मैं बात कर रहा हूँ। उसी वचन में तो लिखा है कि जिससे सामना करना है उसके लिए हथियारों को बांध लो, एंड देन रेजिस्ट द डेविल, वो भाग जाएगा। याद रखिए, सबसे बड़ी समस्याओं में से मुख्य समस्या है अपने आप का समर्पण नहीं करना, और दूसरा हथियार ही मिसिंग है। समाधान में फिर से रखना चाहता हूं प्रियो, छोटा सा समाधान है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यानी समर्पण, यानी आज्ञा पालन। और दूसरा, सारे हथियारों को बांध लो। एंड थर्ड, हमारा आपका है स्टेप लेना है, क्या? शैतान का सामना करो। हम लोग नहीं सामना करते हैं। जिस वक्त शैतान का सामना करना होता है, उस वक्त हम लोग पास्टरों के पीछे भाग रहे होते हैं। जिस वक्त शैतान के लिए खड़ा होना वचन को लेकर के, उस वक्त दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। लिखा है सामना करो मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप समझ रहे हैं, हमको आपको कुछ नहीं करना है, करके तो देखिए। बस 3 स्टेप है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए, यानी आज्ञा पालन, सारे हथियार बांध लीजिए, और तीसरा, खड़े होकर देखिए, तो लड़ना थोड़ी है। बड़ा साफ लिखा है, जस्ट रेजिस्ट द डेविल, और अगला सेंटेंस इतना मार्वलस है, फ्ली फ्रॉम यू, भाग जाएगा। हालेलुया। उसके साइज पे नहीं जाना है प्रियो, तो झूठ वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। फिर से मैं एक बहुत बड़ी आनंद का विषय होगा, क्योंकि हमारे और आपके द्वारा बहुत सारे मसीहों को हम इस बात को बता सकते हैं, हम सब लोग, कि अगर आज हम लोग फेल हो रहे हैं चंगाई को लेके, तो ये मेजर रीजंस है, इसको दूर करना है। पहला, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। दूसरा, अधीनता का मतलब उसके आगे पालन में चलना है, तब माना जाएगा अधीन हो गया। और दूसरा, अपने आप को हथियारों से बांध लेना है। और तीसरा, रेजिस्ट करना के लिए खड़ा होना है, तब वो भाग जाएगा, जिसके द्वारा सारा आदर में परमेश्वर को मिलेगी, परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष